निकालने। रसूलुल्लाह के घर में जितनी शहजादियां थी, चारों में सबसे ज्यादा चहीती प्यारी शहजादी उम्मुल हसनैन सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा साहिदा राकिया साजिदा उम्मुल हसनैन उम्मे अबीहा बुदाए मुस्तफा ज़ौजे अली मुर्तज़ा सैयदा मखदूमा मलके फिरदौस बरी खातून क़यामत खातून जन्नत सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हा। सबसे चहीती, सबसे चहीती, इतनी चहीती कि हुजूर जिनके लिए उठकर खड़े हुआ करें। एक दो दिन का इत्तेफाक नहीं, एक दो दिन का इत्तेफाक मामूल था, जब आई खड़ी हो। जिसके लिए कायनात ताजीम के लिए खड़ी होती है वो सैयदुल आलमीन जिसके लिए खड़ा हो वो सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा की। इसकी राविया सैयदा आयशा सिद्दीका। मैंने जब देखा सैयदा के लिए हुजूर उठकर खड़े हुए, और सिर्फ खड़े नहीं हुए, सैयदा ने हाथ चूमा बाबा का और हुजूर ने पेशानी चूमी, और फिर हुजूर ने एक जुमला कहा। हुजूर का तो हर जुमला हदीस है। फरमाया फिदा के उम्मी व अबी या फातिमा, फातिमा तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए। हजरत आमिना का जिक्र मैंने किया ना, आमिना जैसी माँ फातिमा तुझ पे कुर्बान, अब्दुल्ला जैसा बाबा तुझ पे कुर्बान। है कोई मिसाल? है कोई मिसाल? कायनात निस्वानियत में जो मर्तबा जो मकाम सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा का है, चिराग लेके नहीं सूरज लेके ढूंढिए। वाह वाह वाह। चिराग नहीं, लोग इस्तिलाह कहते हैं चिराग की, मैं कहता हूं सूरज लेके ढूंढ। जो मर्तबा सैयदा को निस्वानियत के अंदर औरतों की जमात में कायनात निस्वानियत में नसीब है, आका फरमाते हैं फातिमा मरियम सरदार, खदीजा सरदार, आसिया सरदार, तू भी सरदार। सैयदा ने पूछा बाबा ये सब सरदार, मैं भी, मेरी क्या खुसूसियत? तवज्जो फरमाया बेटी ये अपने अपने दौर की औरतों की सरदार है और तू हर जमाने की औरतों की सरदार। हाय हाय वाह माशाअल्लाह। तेरे बाबा की सरदारी हर दौर में चली, औरतों में तेरी सरदारी हर जमाने में चली। ये फरमाया महबूबा जमाने सारे तेरे हैं, अरश वाले फरश वाले दीवाने सारे तेरे हैं। इतनी चहीती शहजादी। और याद रखना सिर्फ दुनिया में ये मर्तबे नहीं, रवाफिस के रद में जो किताब हमारी जमात में लिखी गई इब्ने हजर ने लिखी सवाइकुल मुहर्रिका, उसमें है सैयदा का मर्तबा है। क्या है कि जब कयामत के दिन सैयदा फातिमा पुलसरा से गुजरेगी तो अल्लाह का मुनादी ऐलान करेगा, मैशर वालों अपनी गर्दनों को झुका लो, निगाहों को नीचा कर लो, नबी की शहजादी फातिमा बिन्ते मोहम्मद पुलसरा से गुजर रही है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब नफ्सी नफ्सी लोगों की जबान पे होगा तब हसनैन की अम्मी की ये शान, कोई जरा देखे भी तो ये शान। मौला गुलबुन, मेरे इमाम कहते हैं मौला गुलबुन रहमत ज़हरा, रहमत ज़हरा, रहमत ज़हरा, वाह वाह वाह। रहमतुल लिल आलमीन के घर में रहमत ज़हरा, मौला गुलबुन रहमत ज़हरा, सिबतैन उसकी कलियां फूल, सिद्दीक व फारूक व उस्मा हैदर हर एक उसकी शाख। अल्लाहु अकबर। ये शान मोहब्बत इतनी है। और फिर शादी भी आखिरी। देखना जो मैंने बात की ना, दो शादियां एहतिमाम से होती, या तो औलाद ज्यादा प्यारी हो या तो आखिरी शादी इतनी प्यारी है। और शादी भी, अब रसूलुल्लाह के घर में कोई शहजादी नहीं है इनके बाद। जो शौहर चुना गया, फरमाया खानदान में, मेरे खानदान में सबसे बेहतरीन। वाह 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 वाह। अल्लाह के रसूल ने कहा फातिमा मेरे खानदान में सबसे बेहतरीन जो शख्स था उसको मैंने तेरे लिए चुना, और अपनी मर्जी से नहीं चुना, अल्लाह ने आसमानों पर तेरे लिए चुना। वाह सुभान अल्लाह।
मैं कोई शायर नहीं, लेकिन मैंने भी दो जो कलाम का है उसमें दो मिसरे ये है, वाह बज़्म अक़्द अर्श पर सजी, वाह, बज़्म अक़्द अर्श पर सजी, जब दुल्हन बनी है फातिमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये अर्श पर क्यों अक़्द की बज़्म, आसमानों पे अर्श पे क्यों सजी? ताकि लोगों को पता चले, जो बादशाह होता है ना, बादशाह अपने वतन में शादी करता अपने बच्चों की, लेकिन जहां जहां उसकी हुकूमत होती है वहां वहां उसके चर्चे होते हैं। हाय हाय, वाह 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 वाह। आजकल के सेठिया लोग भी ना, दुबई के अंदर कारोबार है तो इंडिया में निकाह हो रहा है, लेकिन वलीमा दुबई में भी हो रहा है, हैदराबाद में भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, वहां भी हो, है ना जी, बिला तमसील। जिसकी हुकूमत जहां तक होगी उसके बच्चों की शादी बहुत खूब, बहुत खूब, माशाअल्लाह। अर्श पर इसलिए धूमें मच रही है ताकि पता चले अर्श पर भी उनकी हुकूमत है, अर्श पर भी उनकी हुकूमत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहरहाल वहां शादी हुई, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने खुतबा पढ़ा, खतीब के लिए और भी लोग के नाम आए हैं तारीख में, रिवायतों में, लेकिन हजरत आदम ने पढ़ा। और एक रिवायत भी आपके सामने पढ़ दूं, सैयदा का जब निकाह हो रहा था तो उस वक्त जिब्रील अलैहिस्सलाम है, हुजूर अल्लाह ने कर दिया है आसमानों पर निकाह, आप जमीन पे कर दिया अली और फातिमा का निकाह। और सरकार ने फरमाया जिब्रील वहां जो निकाह हुआ उसका महर क्या है? वाह, जिब्रील वहां जो निकाह हुआ उसका महर क्या है? तो हजरत जिब्रील ने कहा अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया कि जन्नत का एक दरख्त है जिसका नाम है शजरे तूबा। क्या नाम है? बोले शजरे तूबा। ये शजरे तूबा हिदायत की बख्शिश में कहाँ आ रहा है? ये यहाँ आ रहा है, तूबा में जो सबसे ऊंची नाजुक सीधी निकली शाख, मांगू नाते नबी लिखने को रूहे कुदुस से ऐसी शाख। वाह, शजरे तूबा जन्नत का ऊंचा दरख्त है। अल्लाह ने कहा जिब्रील जाओ और उसकी डालियों को पकड़ के हिलाओ। अगर मुझे आपके देहात का ख्याल नहीं होता तो इस हिलाने पर मैं कुछ कहता, लेकिन नहीं कहता, क्योंकि देहात वाले जितना हजम कर सके उतना, बहरहाल देहात वाले तो जितना कर पाते हैं, अहले अक्ल तो उतना भी नहीं कर पाते, लेकिन मैं अपनी हद जानता हूं, मेरा मसलक हद में है। हाँ, क्योंकि इमाम अहले सुन्नत की फिक्र के हम हामिल हैं और पाबंद हैं। हमें इसका ख्याल रहता है कुछ भी पढ़ते वक्त कि रूह इमाम अहमद रजा हमारी तरफ मुतवज्जे है और हमें अल्लाह की अदालत में खड़े रहना है, इसलिए हम अपनी हद जानते हैं। लेकिन वो इमाम ने ही कहा, मैं उस पर अभी कोई बात नहीं करता, मगर रिवायत है कि जिब्रील अमीन ने कहा या रसूल अल्लाह, तूबा को दोनों तरफ से गया कि तूबा को मुझे हिलाने का हुक्म दिया गया, तो मैंने हिलाया और जब हिलाया तो पत्ते गिरे, तो कयामत तक जितने अहले बैत के आशिक पैदा होने वाले थे हर पत्ते पर नाम आशिक का लिखा हुआ था, और जितने पत्ते गिरे उसके महर में सबको जन्नत का मुस्ता दे दिया।